ये जैसा कि मुझे ये आशा नहीं थी, जैसे कि आपको मैं आया हूँ, मुझे ये मानना पड़ेगा कि मैंने ये एक ढोंगी का व्यवहार किया है। मैं थोड़ी देर से आया। मैंने कहा भाई नेविल वहाँ प्रचार कर रहे होंगे जब मैं वहाँ पहुँचूंगा, इसलिए वे मुझसे एक भी शब्द ना कहेंगे और वे आगे बढ़ते जाएंगे। जब मैं दरवाजे में आया तो बिली ने मुझसे कहा, उसने कहा भाई नेविल पहले ही प्रचार कर रहे हैं, आप समय पर हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा। मेरे पास आकर उन्होंने कहा मैंने अभी प्रचार आरंभ नहीं किया है, मैं एक प्रकार से प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा अच्छा हो सकता है। मैंने कहा मैं जानता हूँ कि एक दिन में 2 या 3 बार प्रचार करना कैसा होता है, ये एक प्रकार से आपको तोड़ देता है। हम ये जानते हैं, विशेषकर जब वे हमारे समान युवा होते हैं, उन युवा लोगों के मध्य में जो कि अधिक समय नहीं लेते। इसलिए हम एक साथ भाइयों के समान हैं और हमें एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहना है और अपने हृदय एक साथ, हमारे भाव एक साथ। इसलिए हम एक साथ मिलकर परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य कर सकते हैं और हम आपके साथ एकत्र होना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैंने प्रभु से मांगा कि मुझे एक छोटा मूल पाठ या कुछ ऐसा दे जिससे कि आरंभ करूं। अभी तक नहीं जानता हूं कि क्या कहने जा रहा हूं, परंतु हमने आरंभ कर दिया है और तब वो जिधर भी हमारी अगुवाई करे। ये सत्य है कि हम लोग, मुझे फेयरबैंक अलास्का में 6 दिन की सभा आरंभ करनी थी, 15 से आरंभ करके, परंतु मैं नहीं सोचता कि इस बार मैं वहां पर हो पाऊंगा क्योंकि मेरे पास दूसरी जगह नियोजित हैं। मैं ब्रिटिश कोलंबिया में जा रहा हूं, इसलिए मैं नहीं सोचता हूं कि इस बार मैं वहां पहुंच पाऊंगा। वे व्यापारियों के भाग को संगठित करना चाहते हैं, मसीह व्यापारी लोगों को। निश्चय ही मैं आने वाली सभाओं के लिए आपकी प्रार्थनाओं के लिए विनय और इच्छा करता हूं, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले मुझे एक निमंत्रण किसी चीज का जो मुझे अच्छा लगा, और मैं नहीं जानता कि इसमें प्रभु था या नहीं। मैं थोड़ी प्रतीक्षा करूंगा और मालूम करूंगा। जनवरी में व्यापारी लोग मुझे फिनिक्स में बुलाना चाहते हैं और फिनिक्स में प्रति रात्रि नगर के हर आराधनालय में जाऊं और उसके बाद बेदारी सभा। ये एक प्रकार से मुझे अच्छा लगा क्योंकि इससे मुझे उन कलीसियाओं में बोलने का अवसर मिलेगा और उन सब सेवकों से भी। अक्सर लोग मेरे विषय में सोचते हैं क्योंकि मैं संस्थाओं को खटखटाता हूँ कि मैं लोगों के विरुद्ध हूँ जो संस्थाओं में हैं। किसी भी प्रकार से मैं नहीं हूँ, मैं लोगों के लिए हूँ। ये इस प्रकार से है, यदि नदी में एक व्यक्ति को नाव में बैठे हुए आते देखूं और नाव में छेद ही छेद हों और मुझे मालूम हो कि मैं जानता हूं कि नाव कभी भी छोटी छोटी लहरों को पार कर पाएगी, मैं चिल्लाऊंगा और उस नाव को दोषी ठहराऊंगा जितनी जोर से मैं कर सकूंगा, परंतु नाव के भीतर के मनुष्य को नहीं। मैं नाव को दोष दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि नाव काम नहीं देगी और मैं जानता हूँ कि संस्था इसे नहीं कर पाएगी, परंतु मैं जानता हूँ लोग जो वहाँ हैं वे करेंगे यदि आप बाहर आ जाएं, समझे। परंतु ये इस प्रकार से है, यदि आपके पास पुरानी कार है और पहाड़ पर जा रही थी और मुझे मालूम है जब आपने उधर की ओर आरंभ किया और आपके पास ब्रेक नहीं है, मैं व्यक्ति के विरोध में नहीं होऊंगा, मैं उसके विरोध में चिल्ला रहा हूँ। ये उसके नहीं, ये वो कार जिसमें वो बैठा है वो चोट खाने जा रहा है। और यही संस्था के विषय में है। मैं सोचता हूँ वे लोग जो संस्थाओं को पकड़े हुए हैं जैसे कि वही परमेश्वर है और वे परमेश्वर का वचन छोड़ देते हैं और संस्था को पकड़े रहते हैं। जब वे ऐसा करते हैं तब मुझे भय होता है कि वे भयंकर गलती कर रहे हैं। और ये नहीं कि मैं किसी व्यक्ति के विरोध में हूँ, परंतु ये वो नाव है जिसमें वो सवार है। देखा, मैं निश्चित हूँ कि वो नहीं चल पाएगा। संस्था ये कभी नहीं कर पाएगी, परंतु मसीह करेगा। इसलिए छेद वाली नावों में से बस बाहर आ जाएं, संस्था से सिय्योन के सुरक्षित जहाज में, जो समय आने पर कभी नहीं चूका, मसीह। और ये सोच कि ये मुझे अवसर मिलेगा कि मैं उन लोगों से बात करूंगा। अब मैंने सोचा हो सकता है आज रात्रि ये प्रभु भोज की रात्रि है और मैंने सुना उनके बपतिस्मे होने थे, दूसरा होने जा रहा था। मैं प्रभु भोज के लिए आना चाहता था। पिछली बार यहाँ ना होने के कारण चूक गया था और मैं जानता था कि वो पहला रविवार था, इसलिए मैंने यहाँ की तैयारी की।
ताकि मैं आज रात्रि के लिए यहाँ हो सकूं। क्योंकि सच में मैं सोचता हूँ कि प्रत्येक मसीही का कर्तव्य है कि वो प्रभु भोज ले। बाइबल ने कहा, यदि तुम इसे नहीं लेते हो तो तुम्हारा मेरे में कोई भाग नहीं। और मैं ये विश्वास करता हूँ ये मसीहों के लिए प्रकटीकरण का समय है। यदि हम इसे नहीं लेते हैं तो हमारा उसमें कोई भाग नहीं है। यदि हम इसे अयोग्य ढंग से लेते हैं तो हम मसीह की देह और मृत्यु के दोषी हैं। इसलिए ये उस स्थान पर है जहाँ ये मसीहों को प्रार्थना युक्त रखता है। जब वो प्रभु भोज पर आता है, हमें सम्मानजनक रीति से आना चाहिए, गंभीरता पवित्रता से चलते हुए, अपनी सारी गलतियों को स्वीकार करते हुए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए। केवल इतना ही नहीं, परंतु हमें अनुभव करना चाहिए यदि कोई भाई या बहन जो हमारे मध्य में है, जिसके लिए हम अनुभव करते हैं कि वो रेखा से कहीं हट रहा है, तो उस पर प्रभु भोज की रात्रि में हमारे हृदय में उस व्यक्ति के लिए बोझ होना चाहिए, विशेषकर उन्हें देखते हुए कि वे जाकर प्रभु भोज लेने के योग्य हो जाएं, संसार के साथ दोषी ना ठहरें, क्योंकि वे लोग हमारे भाई और बहन हैं। अब पिछले सप्ताहों में 2 सप्ताह, तीसरा चल रहा था, मैंने बहुत अधिक नहीं बोला, मैं बस विश्राम कर रहा था। मेरे लिए इस प्रकार एक छोटा समय विश्राम के लिए था। इसके पहले बड़ा भार पड़े। भाई नेविल को सुनते हुए, जो कि राजनीतिज्ञों के मध्य में इन भविष्यवाणियों के विषय में बोलते हैं, जिन्हें वास्तव में इन बातों की समझ है, परमाणु युद्ध कितना समीप है, जो कि दिसंबर से जनवरी में समाप्त हो जाएगा। ये लगभग सही है। वे इसकी घोषणा करेंगे। इसे आरंभ किया और फिर थोड़े से बम ये इसे तय कर देगा। इसलिए राष्ट्र परमाणु युद्ध को जीवित नहीं रख सकता। हम इसे नहीं रख सकेंगे। परंतु ये मसीहों को चेतावनी नहीं देता था। इसे मसीहों को चेतावनी नहीं देनी चाहिए। हमें किसी भी मिनट के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने प्रभु के आगमन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ओह, किसी भी समय देखिए, ये टेप नहीं किया गया तो बस यहाँ घर में है, टेप नहीं है। इसलिए आप क्या कह रहे हैं इस पर आपको अधिक ध्यान नहीं देना है। किसी के पास जब जाते हैं या ऐसा ही कुछ, ये तो घर के लोग हैं। मैं आपको बताऊं कि मैं क्या कर रहा था। मैं गिलहरियों का शिकार कर रहा था, और लेकिन मैं बहुत अच्छा नहीं कर रहा था। वहाँ बहुत गिलहरियां नहीं थीं। अब मैं अलास्का जा रहा हूँ कि भेड़ों का शिकार करूं। हो सकता है कुछ लोग, आप इसे टेप पर नहीं कह सकते या ऐसा ही, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो शिकार में विश्वास नहीं करते। और परंतु मैंने हमेशा ध्यान दिया है कि वे जो शिकार में विश्वास नहीं करते, उन्हें बस मांस का टुकड़ा दे दो, वे इसे भली प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं। आप समझे? एक महिला के समान जिसने मुझे बताया, उसने कहा, भाई ब्रैनम, मुझे बताने का आपका अर्थ यह है कि आप खरगोशों का शिकार करते हैं? मैंने कहा, जी हाँ माता जी, अब मैं कीमती प्राणों के लिए बातें नहीं कर रहा हूँ। वो चली गई और उसने कहा, ओह, ये हास्यास्पद है, आपको उन खरगोशों पर गोली नहीं चलानी चाहिए। इसलिए तब जब उसी महिला ने कहा, तो कल समाप्त नहीं हुआ था, क्या आप मेरे लिए 1-2 खरगोश लाएंगे? उसने कहा, जो मैंने कभी खाया उसमें सबसे अधिक स्वादिष्ट चीज है। मैंने कहा, ठीक है, मैं समझता हूँ यही है जो कि सभ्यता कहलाती है, समझे? और किसी ने कहा, आपका क्या अर्थ है? मैंने कहा, उस महिला की सभ्यता है। मैंने कहा, सभ्यता है कि कोई खरगोश को मारने की मनसा नहीं रखता, परंतु किसी के मारने के पश्चात वो उसे खा सकता है। इसलिए मैं समझता हूँ यही है जिसको कि आप सभ्यता कहेंगे। मैं एक संरक्षणवादी हूँ। मैं मारने में विश्वास नहीं रखता और नष्ट करने में। मैंने अपने लड़कों को सिखाया, उन्हें जो मेरे साथ शिकार करते हैं, कभी भी किसी को बिल्कुल ना मारें जब तक ये तय ना हो कि आपको खाना है, समझे? उसे छोड़ दें। निशाने के लिए चिड़िया ना मारें, समझे? ये करना ठीक बात नहीं है। एक निशाना बनाएं, उसे रखें और उस पर निशाना लगाएं। आप अपने शिकार को खाएंगे, ये इसलिए है। और उसे नष्ट करने के लिए नष्ट करना, जैसे कुछ भी हो, ये करना ठीक नहीं। जानवरों को निशाने के लिए मारना। मित्रों, जब मैं पहाड़ों में जाता हूँ, वहाँ जाना अधिकांश शिकार के लिए नहीं, मैं वहाँ परमेश्वर के संग अकेले रहने में जाता हूँ। आप में से कुछ ने, यदि आपने मेरे महान अनुभव में देखा हो जो मुझे हुए, वे तब जब मैं बाहर शिकार पर होता हूँ, जब मैं परमेश्वर से मिलता हूँ। मेरे सारे अनुभव, मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ जो उस प्रातः मुझे वहाँ हुआ।
वहां पर गिलहरी के शिकार पर जा रहा था। मैंने अपने जीवन में बहुत सी चीजें देखी, चिन्ह और चमत्कार और आदि आदि, परंतु उनके अनुभव में से मैं अधिक मजबूत बना बजाय किसी और चीज के जो अब तक मेरे पास था। थोड़ी सी कल्पना करें कि दिन निकलने पर है, सारे में बादल घिरे हुए हैं, वर्षा हो रही है, मेरे सामने पहाड़ पर कप के समान 3 मेघधनुष उठ रहे हैं, ऊंचे और ऊंचे उठते जा रहे हैं, जब तक कि आप स्तब्ध नहीं हो जाते कि आप कठिनाई से बोलें। तब उसके समीप जाएं और उसे बोलते हुए सुने और इस संदेश की पुष्टि जो आप प्रचार कर रहे हैं सत्य होने के लिए। समझे? कहा, नए नियम का यीशु पुराने नियम का यहोवा है, उसने बस अपना पर्दा बदला। मैं इसका अध्ययन करने को बैठ गया। मैंने उन्हीं शब्दों को पाया जहां उसने अपनी मुखाकृति बदली। यूनानी में, जिसका अर्थ है अपना मुखौटा बदलना, सही में पर्दा नहीं परंतु अपना मुखौटा। ये उस स्थान पर आया, वो रूपांतरित हुआ। देखिए, जिसका अर्थ उसने अपना मार्ग बदला, वो यहोवा परमेश्वर था, और यहोवा परमेश्वर ने स्वयं को आत्मा से बदलकर और मनुष्य हो गया, और वो वही यहोवा परमेश्वर है, वो जो कि पिता था और ये पुत्र है, एक ही व्यक्ति होने के नाते। और कैसे तब उसने मुझे बोलने के लिए कुछ दिया। प्रभु की इच्छा हुई तो प्रातः मैंने उसी वृक्ष पर अपना ध्येय रखते हुए दिन के उजाले के विषय में, और मुझे आशा है वो मुझ पर फिर प्रकट होगा। मैं विश्वास करता हूँ वो होगा, ताकि मैं जान सकूं कि क्या करना है। मेरे हृदय पर लोगों के लिए बोझ है। जैसे कि मैं देखता हूँ कि समय समीप आ रहा है और जानता हूँ कि लोग तैयार नहीं हैं, और मेरे प्रियजन, मैं जानता हूँ कि क्या करूँ या कहूँ। मैं ऊपर जा रहा हूँ और देखता हूँ कि वो मुझे क्या बताएगा, इसलिए मेरे लिए प्रार्थना में रहें। अब मैं कल दोपहर बाद या मंगलवार प्रातः चला जाऊंगा। एक भाई यहाँ कलीसिया में और मैं ब्रिटिश कोलंबिया को जा रहे हैं, और मैं एक पेंतिकोस्टल सेवकों के झुंड के साथ जा रहा हूँ। ये यात्रा जमींदारी पर है, इसमें मेरा एक भी पैसा नहीं लगेगा, और वे इस यात्रा के उत्तरदायी हैं और मार्गदर्शक हैं। और मार्गदर्शक एक पेंतिकोस्टल भाई जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। और मेरे पास कुछ लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देने के लिए, कुछ शिकारी और आदि आदि। जब मैं वहां पर हूँ, नॉर्वे के शिकारी और आदि आदि, जो कि इन टेपों के द्वारा जो वहां गए ज्योति देखी, और चाहते हैं कि मैं उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दूं। और मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन ब्रिटिश कोलंबिया के अध्यक्ष मुझे उनसे अगले शनिवार सांझ को डाउन क्रीक के पाइन लॉज ब्रिटिश कोलंबिया में मिलना है, और वो यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा पाने के लिए भूखा और प्यासा है। इसलिए कुल मिलाकर मित्रों, ये शिकार खेलना नहीं है। मैं इस मार्गदर्शक को बपतिस्मा देना चाहता हूँ, और हर एक प्रचारक को जो इस बार मेरे साथ जा रहा है, यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा देना चाहता हूँ। आप मेरे लिए प्रार्थना करें। समझे? जो मैं चाहता हूँ कि सत्य है कि मेरा हृदय को परमेश्वर से मिलने के लिए भूखा और प्यासा बना देता है। अब इसके पहले हम वचन पर आए, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। वचन से आपको थोड़ा सिखाना चाहता हूँ, जब तक कि हम उस स्थान पर ना पहुँच सकें कि पा लें कि हम कहाँ प्रार्थना के लिए जा सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि कोई यहाँ खड़ा है। मुझे खेद है, क्या इसे कहने के लिए कोई और पास आया है? मैंने सुना नहीं कि भाई ने क्या उसके बालक को समर्पण। निश्चय ही मेरे भाई। जी हाँ श्रीमान, अपने बालक को ऊपर ले आए, ये करके हमें प्रसन्नता होगी। और अब मैं इसमें विश्वास करता हूँ, अब इसलिए ताकि मैं लोगों को इसकी व्याख्या कर सकूं इसके पहले कि वे आए। क्या भाई एर्नोल्ड अंदर है? टेडी? ठीक है, यदि आप हमारे लिए पियानो पर आएंगे। अब बहुत से लोग इन छोटे बच्चों पर छिड़काव करते हैं और वे इसे बच्चों का बपतिस्मा कहते हैं। अब यदि आपकी कलीसिया ये करती है तो ठीक है, परंतु आप देखिए, यदि वे ये करते हैं तो ये उनकी कलीसिया की रीति है, ये वचन नहीं है। वचन आपके बालकों पर छिड़काव का समर्थन नहीं करता। वचन छिड़काव को किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं देता। बाइबल में कभी भी किसी का छिड़काव नहीं हुआ, उनका सबका यीशु मसीह के नाम में डुबकी का बपतिस्मा हुआ। परंतु अब बाइबल में वे बालकों को लाए और प्रभु को समर्पित किया। वे छोटे छोटे बालकों को लाए और उन्हें प्रभु को समर्पित किया।
उनको प्रभु यीशु की गोद में दिया। बहन, ये ठीक बात है, अपने छोटे बालक को ले आएं। और कोई और है जिनके पास छोटे बालक हों और वे उन्हें समर्पित करना चाहते हों? क्यों, हम इसे समर्पित सभा बनाने के लिए प्रसन्न होंगे, अपने छोटे बालकों के लिए। अब यीशु वचन में, अब यहाँ कलीसिया में हम सब प्रकार की संस्थाएं मिली जुली हैं। आप में से कुछ पेंतिकोस्टल, कुछ कैथोलिक और यहाँ तक यहूदी भी यहाँ अंदर हैं, जो कि ऑर्थोडॉक्स ज्यूज। यही कारण है कि हम निश्चितता के साथ अपने को अंतर नामधारी कहलाते हैं। और अब ताकि आप समझ जाएं, हम यत्न करते हैं कि ये कलीसिया वचन कलीसिया हो जाए, बाइबल के साथ बने। जहां भी बाइबल कुछ कहती है, हम उसका उसी प्रकार से पालन करते हैं। अब पहली कलीसिया और सारे मसीही और आप सेवकगण इसे स्वीकार करेंगे कि ये पहली कलीसिया का इतिहास है। हम सब ये जानते हैं, ठीक इसी प्रकार से वहां ये हुआ। मैं एक पादरी से बातें कर रहा था हाल ही में। एक कैथोलिक पादरी यहाँ सड़क पर रहा करता था और उसने कहा, भाई ब्रैनम, क्या आप गैर कैथोलिक यानी एक प्रोटेस्टेंट हैं? मैंने कहा, एक प्रोटेस्टेंट। उसने कहा, तो फिर आप हमारा विरोध करते हैं? मैंने कहा, नहीं श्रीमान, मैं विरोध नहीं करता, लोगों का विरोध करता हूँ, कलीसिया का, कलीसिया की शिक्षा का। उसने कहा, क्या तुम अपने को बैप्टिस्ट या प्रेस्बिटेरियन कहते हो? मैंने कहा, नहीं श्रीमान, केवल मसीही। और उसने कहा, अच्छा, तो फिर तुम अपनी शिक्षा कहाँ पर बनाते हो? मसीह होने के लिए आपको शिक्षा बनाने के लिए आधार होना चाहिए। मैंने कहा, ये सत्य है। मैंने कहा, ये बाइबल है। अच्छा, उसने कहा, वो तो कैथोलिक कलीसिया का इतिहास है। और मैंने कहा, ठीक, क्या ये है कि चेले कैथोलिक थे? उसने कहा, जी हाँ श्रीमान। मैंने कहा, ठीक है, मैं ये स्वीकार करने जा रहा हूँ कि यही सही है। मैंने कहा, तो फिर आप वचन के साथ क्यों नहीं बने रहते हैं? उसने कहा, आप देखिए, मसीह ने कलीसिया को अधिकार दिया है कि वे जब भी चाहें किसी भी समय वचन को बदल लें। ठीक है, मैंने कहा, तो फिर आपने इसे बदल दिया और आज जो आपके पास है वो मिला? उसने कहा, जी हाँ श्रीमान। मैंने कहा, तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, तो फिर मसीह को इससे प्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहली कलीसिया पर उसने पवित्र आत्मा उड़ेला, उन्होंने बीमारों को चंगा किया, मृतकों को जिलाया और प्रेत आत्माओं को निकाला और बड़े अचरज के कार्य किए पहली कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा की अधीनता में। और जब से उन्होंने शिक्षा को बदला, ये देखने में नहीं आया। अब हम वापस चलें और मूल कैथोलिक बने। हम वापस चलें और जो बाइबल कहती है वही हो जाए। कहा क्या थे? मसीह उनके साथ चला। मित्रों, यही कारण है कि हम किसी की भी कलीसिया को दोषी नहीं ठहराते, कलीसियाओं के किन्हीं भी लोगों को, परंतु जैसा बाइबल ने कहा उसे वैसा ही रखने का यत्न करते हैं। अब बाइबल में एक भी बालक को कभी भी बपतिस्मा नहीं दिया गया, किसी भी बालक पर छिड़काव नहीं किया गया, परंतु यहाँ जो बाइबल में है, कहा वे छोटे छोटे बालकों को यीशु के पास लाए ताकि वो अपने हाथ उन पर रखे और उन्हें आशीष दे। और उसने कहा, छोटे बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। अब ये बिल्कुल सत्य है। अब इसलिए हम छोटे बालकों को लाते हैं और माँ की गोद में से प्रस्तुत करवाते हैं, या पिता की, अपने स्वर्गीय पिता को, और उन्हें समर्पण में देते हैं और सच्चाई की सारी गहराई से। मेरे बालक, अभी तक मेरे पास 2 हैं जिनका अभी तक बपतिस्मा नहीं हुआ, क्योंकि हाल ही में उनका समर्पण हुआ। एक बालक मेरा महिमा में है, हाल ही में समर्पण हुआ, बपतिस्मा नहीं, क्योंकि बपतिस्मा पाप के मोचन के लिए है, ये दर्शाने के लिए कि आपने प्रायश्चित कर लिया है। बालक ने प्रायश्चित करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। ये एक बालक है और संसार में जन्मा है, यहाँ बिना किसी शक्ति के साथ आया है और उसमें पाप नहीं है। जब मसीह क्रूस पर मरा, वो संसार के पाप उठा ले जाने के लिए मरा। जब तक ये बालक प्रायश्चित करने के लिए कुछ ना करे, यीशु मसीह का लहू क्षतिपूर्ति करता है। परंतु अब माता और पिता अभिभावकों को अधिकार है कि वे उसे लाएं और वापस परमेश्वर को समर्पित करें। वो बालक जो उन्हें परमेश्वर के द्वारा मिला है। हन्ना मंदिर में उसने प्रतिज्ञा की, वो बांझ थी, वो बूढ़ी थी, उसके पास कोई बालक नहीं था। उसने वेदी पर
इतनी सच्चाई से प्रार्थना की जब तक कि याजक ने आकर उस पर मदिरापान का दोष नहीं लगा दिया। वो वेदी पर चिल्ला और रो रही थी ताकि परमेश्वर उसे एक बालक दे, और उसने कहा, परमेश्वर, यदि तू मुझे एक बालक देगा, मैं उसे वापस इसी स्थान पर लाऊंगी और तुझे दे दूंगी। माताओं, इसी प्रकार से आपको आपके बालक मिले। परमेश्वर ने आपको आपके बालक दिए। ये ऐसा ही था जैसे उसने हन्ना को उसका बालक दिया। और अब आप लोग अपने बालकों को आज रात्रि मंदिर वापस ला रहे हैं, जैसे कि हन्ना ने छोटे शमूएल के साथ भी किया। इस समर्पण की सभा में अब हम समर्पित करते हैं और आपके बालकों को प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को वापस देते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूं कि ये छोटे लड़के और लड़कियां जो कि आज रात्रि यहाँ खड़े हैं, प्रभु के लिए भविष्यद्वक्ता और भविष्यद्वक्तियां होंगी कि आप उन्हें वापस दे रहे हैं। अब यदि सभा एक क्षण के लिए अपने सिरों को झुकाएगी। बहुत ही प्रिय और अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे अनुग्रह और दया के सिंहासन के समीप आते हैं इस घड़ी, उस पीढ़ी के लिए जो हमारे जाने के पश्चात आ रही है। ये छोटे बालक जो खड़े हैं और वे उन्हें पकड़े हुए हैं, आज रात्रि अपनी माता और पिता की गोदी में हैं। ये कल की पीढ़ी के बीज हैं। इस बात में निश्चित कि वे सही आरंभ में हैं। माताएं और पिता इन छोटे छोटे को समर्पण के लिए ला रहे हैं कि अपने नन्हे जीवनों को जीवित परमेश्वर को दें। पिता, पादरी और मैं यहाँ चलते हुए आए और इन बालकों को आपको प्रार्थना में समर्पण के लिए अर्पित किया। हमारे पिता, इन्हें आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं कि आप इन्हें आशीषित करेंगे, कि आपके ये छोटे छोटे सेवक हो जाएं, होने पाए ये पृथ्वी पर लंबा आनंद जीवन जिएं और प्रभु यीशु के आगमन को देखें। केवल इतना ही नहीं, वे लंबा स्वस्थ आनंदित जीवन जिएं और आपके सेवक बने। आप उनकी अगुवाई करें। आप इन बालकों में से उन्हें कल का प्रचारक, गाने वाला, सुसमाचार फैलाने वाले मिशनरी बनाएं। यदि कोई आने वाला कल है, प्रभु इसे स्वीकार करें। आपके वचन के अनुसार हम अपने भरसक यत्न से आपको समर्पित करेंगे, जो कि आपने हमारे लिए छोड़ा है। पवित्र वचन जो कि बाइबल की अंतिम पुस्तक में लिखे, जो इसमें से एक वचन भी निकालेगा, परमेश्वर जीवन की पुस्तक में से उसे निकालेगा या इसमें एक भी वचन मिलाएगा, तब हम इस बात का अनुभव करते हैं कि बाइबल परमेश्वर का पवित्र वचन है और हम इसमें एक भी चीज नहीं मिला सकते या एक भी चीज इसमें से निकाल सकते हैं। इसलिए प्रभु, हम इसे वैसे ही रहने दें जैसा आपने हमें ये दिया है और इसे सिखाया है, और इसे आपके अनुग्रह से जीने का यत्न करें। जैसा कि हम इन बालकों को समर्पित करते हैं, जैसे कि बीते दिनों में वे उन्हें यीशु के पास लाए थे। यदि वो यहाँ आज रात्रि पृथ्वी पर शारीरिक रूप में होता, ये माताएं और पिता उसके चरणों की ओर दौड़ते और इन छोटे छोटों को लाते और वो उनके ऊपर अपने हाथों को रखकर उन्हें आशीष देता। प्रभु यीशु, आज रात्रि आप उस महाराज के दाहिने ऊंचे पर बैठे हैं और हम यहाँ आपके सेवक के समान हैं। हम अपने हाथ उन पर रखेंगे आपसे प्रार्थना करते हुए, ताकि आप इन छोटे छोटे जीवनों को लेकर अपनी महिमा के लिए प्रयोग करेंगे। यीशु मसीह के नाम में हम ये मांगते हैं, आमीन। अब हम प्रभु का वचन खोलें, मत्ती का 15वां यानी 5वां अध्याय, और हम एक भाग पढ़ेंगे और फिर मैं इसमें से निकालूंगा। प्रभु ने चाहा तो लगभग 15-20 मिनटों के लिए। तब हम प्रभु भोज लेंगे और पैर धोएंगे और बपतिस्मे की सेवकाई हमें 9:30 बज जाएंगे। तब यानी थोड़ी देर बाद समाप्त करने के लिए मैं 5वें अध्याय से आरंभ करना चाहूंगा, 12वें पद से। आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो फिर वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैर तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं,
तब उससे सब घर के लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। मैं अंतिम पद से एक विषय लेना चाहूंगा जो कि 16वां पद है। तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसे चमके ताकि वे तुम्हारे भले कामों को देखें, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हम वचन में 2 स्थानों में पाते हैं कि 2 विभिन्न व्यक्ति धार्मिकता के लिए बोल रहे हैं और उनमें से एक पौलुस और दूसरा पतरस। संत पौलुस और संत पतरस। और पौलुस अब्राहम को विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा रहा था और पतरस उसे कामों के द्वारा धर्मी ठहरा रहा था। पतरस ने कहा कि वो अपने कार्यों के द्वारा धर्मी ठहराया गया, पौलुस ने कहा कि वो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। अब वे एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, वे इसे 2 भिन्न दृष्टिकोणों से देख रहे हैं। और पौलुस अब्राहम के विश्वास के विषय में बोल रहा था, परमेश्वर ने अब्राहम के अंदर यही देखा, और पतरस उसके कार्यों के विषय में बोल रहा है जो उसके विश्वास को बताते हैं। इसलिए ये लिखा है कि बिना विश्वास के मुझे अपने कार्य को दिखा और मैं तुझे विश्वास के द्वारा अपने कार्यों को दिखाता हूँ। अब इसलिए पौलुस देख रहा है क्या कह रहा था और क्या परमेश्वर ने देखा, और पतरस मनुष्य ने क्या देखा वो बात कर रहा था। और क्योंकि यदि मनुष्य में विश्वास है तो उसी के जैसा व्यवहार करेगा, उसका जीवन इसे दूसरों को दर्शाएगा। इसलिए आज रात्रि मैं इस पर बोलना चाहता हूँ, अपने उजियाले को चमकने दें। अब थोड़ी सी मिनटों के लिए मैं यहाँ दिखाई देने या सुनाई पड़ने के लिए नहीं आना चाहता, ये ठीक नहीं होगा, परंतु संभव है परमेश्वर मेरी सहायता कर रहा है। हम कुछ शब्द किसी बात के लिए बोल सकते हैं जो कि हमारी उन्नति करेंगे। ये हम सब की सहायता करेगा, हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं और अच्छा जीवन जी सकते हैं। मैं निश्चित हूँ कि हम सब इसीलिए यहाँ पर हैं ताकि सुधार को ले सकें और इस समझ को ले सकें कि अपने को और अच्छा मसीह बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। यदि मेरे जीवन में एक चीज है जिसकी मैं इच्छा करता हूँ कि जैसा हूँ उससे अच्छा मसीही बनूं, और मैं निश्चित हूँ कि प्रत्येक हृदय की और हर प्राण की आज रात्रि यहाँ यही पुकार है कि और अच्छे मसीही बने। कुछ समय पहले मैं सड़क पर अच्छी तेज रफ्तार से जा रहा था और जैसे गाड़ी चलते हुए देखते हैं मैं देख रहा था। और जब आप अकेले गाड़ी चलाते हैं तो ये सुनसान सा होता है, आप रेडियो भी नहीं चला सकते जब तक पारिवारिक तंत्र ना हो कि आप धार्मिक संगीत सुन सकें, क्योंकि ये सारी चीजें जो आप में से आत्मा को बाहर कर देगी। और मैं जब कभी जाता हूँ, जब से मैं थोड़ा आयु में बढ़ गया हूँ, मैं कागजों का एक छोटी सी कॉपी रखता हूँ। जब प्रभु मुझे कुछ प्रकट करता है मैं उसे लिख लेता हूँ। और मैंने अपनी बंदूक के बेंटे पर कारतूस से लिखा है इस प्रकार से उस विचार को पाने के लिए जो मुझे दिया गया। अपने कपड़ों पर से कपड़े की चिट निकालकर या कुछ उस पर लिख लिया, कुछ ताकि संदेश मेरे मस्तिष्क में रहे। और जैसे कि मैं सड़क पर गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था, मैंने एक बहुत बड़े विज्ञापन बोर्ड पर ध्यान दिया। अब जानते हैं कि वे इन बोर्डों पर बहुत सी चीजें चिपकाते हैं। अधिकांश वे लोग अधरंगी स्त्रियों के चित्र या कुछ होता है सिगरेट विशेष किस्म की या विस्की, शराब या बियर या कुछ बड़ा चिपकाने वाला विज्ञापन पट। परंतु मुझे आश्चर्य हुआ, पहली झलक में इसने मेरा ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि ये वो भद्दी चीज नहीं थी, उस पर घासलेटी साहित्य नहीं था। और देखने के लिए मैं पीछे घूमा। ये सुंदर विज्ञापन पट था और ठीक स्थान पर लगा था जहां आप घूमते हैं। आप बिना इसे देखे रह ही नहीं सकते। और मुझे आश्चर्य हुआ कि इसके आर पार एक ही शब्द लिखा था, भूखे हैं, बस भूखे हैं। उस पर बस यही था। तब मैंने ध्यान दिया, नीचे की ओर बोर्ड पर कहा 3 मील आगे भूखे हैं, 3 मील आगे। अच्छा, मैंने इसका अध्ययन करना आरंभ किया। लोग अधिक नहीं थे, अधिकांश आगे रेस्टोरेंट होता है और वे दूसरों को बेचने का यत्न करते हैं। चित्र बड़ा, भुनी मांस की टिकिया और आदि आदि।
और जब आप अंदर जाते हैं तो आप अधिकतर विज्ञापन के अनुसार नहीं पाते, परंतु बस एक विज्ञापन। परंतु ये एक अलग प्रकार का प्रस्ताव था। और हम जानते हैं कि वो दिन जिसमें हम आज रह रहे हैं ये विज्ञापन चुकाता है। और हम पाते थे कि ये लोग जिन्होंने व्यापार में बहुत उन्नति की है, ये विज्ञापन के महान लोग हैं। ये इसे टेलीविजन पर देते हैं और जहां कहीं हो सकता है विज्ञापन चिपकाते हैं ताकि अपने उत्पादन का विज्ञापन करें। इस वाली को पीजिए, सामान चढ़ाने में एक भी खांसी नहीं, और सोचने वाले मनुष्य की छलनी और किसी दूसरे व्यक्ति का संकेत या कुछ इस प्रकार का, और लंबे जीवित रहो उनकी बियर के साथ, और इस प्रकार की बहुत सी चीजें। ये विज्ञापन है और विज्ञापन के लिए वे अपना बहुत सा इनकम टैक्स बचा लेते हैं और ये निश्चय ही चुकाता है। इसलिए यदि ये इसे चुका देता है तो मैं सोचने लगा, तो फिर यदि मसीहत का प्रचार किया जाए तो ये क्यों नहीं चुकाएगा। तो फिर मैंने सोचा ये विज्ञापन क्या है। आपको और दूसरों से कुछ भिन्न होना चाहिए, या यदि ये इतना साधारण है जैसे कि संसार की चीजें, तो ये लोगों का ध्यान नहीं खींचेगा। अब यदि कोई मोटर गाड़ी खोज रहा होगा तो वो इस चिन्ह को छोड़ जाएगा, परंतु यदि वो भूखा होगा तो वो इस चिन्ह की खोज में होगा। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि एक मसीही परमेश्वर का विज्ञापन पट है। मैं विश्वास करता हूँ कि हम में से प्रत्येक परमेश्वर का विज्ञापन पट है, और हमें इसके लिए बहुत अधिक चिल्लाना नहीं है जैसा कि हम करते हैं। बस साधारण जीवन को जिएं जो कि लोगों को आपके समान होने के लिए भूखा बना देगा। अब इस विज्ञापन पट पर हम ध्यान देते हैं। ये विशेष, ये किसी बात का दावा नहीं करता, परंतु बस एक प्रश्न करता है। यदि आप भूखे हैं और जब तक कोई भूखा ना हो तो आप किसी को कुछ बेच नहीं सकते। पहली बात, जो विज्ञापन करता है, जो पास से निकलता है, इसे देखता ही है। अब केवल एक ही विधि है कि संसार मसीह को हम में देखेगा, वे इसे आप में और मुझ में देखेगा। केवल यही विधि है कि वे कभी मसीह को देखें। उनका विवेक सूर्यास्त के लिए शून्य है, चिड़ियों की चहचहाट के लिए, पत्तियों के लिए, और घास, फूलों और संगीत और संदेश और आदि, जिसका आनंद हम तब लेते हैं जब हम मसीह को पा लेते हैं। परंतु जब तक हम उस स्थान पर नहीं आ जाते कि हम मसीह को दर्शाएं। अब स्मरण रखें कि आप में से प्रत्येक आज रात्रि के बाद स्मरण रखें, आप परमेश्वर के विज्ञापन पट हैं और आप परमेश्वर के विज्ञापन के एजेंट हैं। अब संसार आपकी ओर देखेगा कि देखे कि मसीह क्या है। इसलिए हम नहीं चाहते कि वहां पर बड़ा सा कुछ चिपका दें जो इस बात को प्रमाणित करे जो कि हम वास्तव में नहीं हैं। हम पहले वो बने, तब संसार मसीह को आप में और मुझ में देखेगा। पहली बात, व्यक्ति को किसी विज्ञापन को देखना ही है। तब अगली बात, उन्हें उसे पसंद करना है। अब यदि वे उसे देखें और पसंद ना करें तो फिर ये भिन्न है, परंतु आप उस पर बेकार विज्ञापन नहीं लगाते। परंतु यदि पहले उन्हें उसे देखना है तो फिर हमें उसे उनके लिए आकर्षक बनना है। मैं आशा करता हूँ कि उद्धार की आकर्षणता उस व्यक्ति पर क्या करती है। हमें संसार को मसीह की ओर आकर्षित करना ही है। और सुसमाचार में एक आकर्षण है, ये उनके लिए है जो परमेश्वर के लिए भूखे हैं। ये उनको आकर्षित करता है जो कि भूखे और प्यासे हैं, और यही है जिसके लिए हम निकल रहे हैं। कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता सिवाय कि मेरा पिता उसे खींच ना ले। परंतु वहाँ बहुत से हैं जिनको पिता ने खींचा है और परमेश्वर को पाने के लिए भूखे और प्यासे हैं और नहीं जानते कि उसे कहाँ पाएं, क्योंकि वे जिन्हें विज्ञापन पट होना चाहिए संसार की चीजों में इतने ग्रस्त हैं जब तक कि वे नहीं देख सकते और कहीं अधिक कहाँ से पाएं इसके पहले कि वे उसके पास आते। वे संसार के समान जीते हैं, वे संसार के समान बातें करते हैं, वे ही गाने गाते हैं जो संसार गाता है, वे संसार के समान वस्त्र धारण करते हैं, मेरा अर्थ विशेषकर नारी लिंग में, और वे संसार के समान व्यवहार करते हैं। वे संसारिक स्थानों में जाते हैं,
वे सांसारिक मनोरंजनों में उपस्थित होते हैं। किसी ने उस दिन मुझसे किसी विशेष सेवक के विषय में कहा और मैं उस मनुष्य से प्रेम करता हूँ, इसमें कोई शंका नहीं, परंतु वो एक महान पुरुष है। उसने कहा कि आप पवित्र शोर मचाने वाले वे मेरे लिए कि मैं एक पवित्र शोर मचाने वाला था। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं सोचता कि मैं हूँ, परंतु मैंने कहा मैं पवित्र होना चाहता हूँ, और यदि प्रभु ने कभी मुझसे कहा कि मैं लुढ़कूं, मैं समझता हूँ कि मैं लुढ़कूंगा, परंतु जो भी हो मैं पवित्र होना चाहता हूँ, पवित्रता का जीवन जीना चाहता हूँ, मतलब परमेश्वर के समक्ष शुद्धता। और इसलिए उसने कहा ठीक है कि आप विदेश भाग गए और इस प्रकार से चारों ओर और स्वयं को एक मिशनरी बनाया। आपको किसी कलीसिया ने नहीं भेजा और आपने स्वयं को ही अपने आप ही मिशनरी बना लिया। अच्छा, मैंने कहा यदि मैंने स्वयं को मिशनरी बना लिया है तो यह संसार का ध्यान कभी आकर्षित नहीं करता कि वे इसकी प्रतीक्षा में नहीं थे, वे मसीह की प्रतीक्षा कर रहे थे। और हम पाते हैं कि वे व्यक्ति और लोग जो उन बातों को सोचते हैं, दो विभिन्न वर्ग हैं। परमेश्वर के पास दो विभिन्न वर्ग हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें परमेश्वर घर पर रहने के लिए प्रयोग करता है और रोगियों को प्रसन्न रखने और मुर्दों को गाड़ना और बालकों को चूमना और उनके बालकों को प्रसन्न रखना, इस प्रकार से आदि आदि। उनमें से बहुत से लोग नहीं जानते कि तलवार रखना क्या है। बाहर निकलकर दोनों हाथों में तलवार लेकर सामने की पंक्ति में, वे नहीं जानते कि युद्ध शत्रु के विरुद्ध लड़ना क्या है। वे यहाँ आए और वे बुद्धिमान लोग थे, धर्म विज्ञानी महान लोग ऐसे उपदेश के साथ खड़े हो सकते हैं जो कि इतना छूता हुआ हो और ऐसी भाषा में बोला गया हो कि व्यवस्था भी ना समझ सके कि वे क्या कह रहे थे। उन्होंने विद्यालय से डिग्रियां ली, ये ठीक है। जब आप बुद्धिजीवी झुंड से बात कर रहे हैं, ये अपनी घर की कलीसिया को ढूंढना है, परंतु जब आप युद्ध की अगली पंक्ति में आ जाते हैं जहां वे लोग इससे अधिक हैं, उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर को उसकी सामर्थ्य में प्रकटीकरण में देखना है, या आप इन्हें इसे कभी नहीं बेच पाएंगे। उन्हें मसीह को उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य में देखना है। तो भी अब वे लोग नहीं जानते कि दोनों हाथों में तलवार पकड़ना क्या है, आमने सामने शत्रु से युद्ध करना, जहां प्रेत और टोने टोटके वाले और सब वहां आपको चुनौती देने के लिए आपके चारों ओर खड़े हैं। जहां लोग जो बाइबल को पढ़ते हैं कहते हैं यदि यीशु मसीह कल आज और सर्वदा एक सा है, मैं देखूं कि पवित्र आत्मा वैसे ही करता है जैसे वहां पहले किया, समझे? तब आप छात्रवृत्ति लेकर ऐसा नहीं कर सकते। ये यीशु मसीह की सामर्थ और पुनरुत्थान को लेकर इसे उत्पन्न करता है। जी हाँ, और अब ये जो लोग भूखे हैं इसकी राह देखते हैं, उन्हें ये देखना है, वे इसे लेना चाहते हैं, और ये वही चीज है जो इस राष्ट्र को मिला है। यही कारण है आज रात्रि क्योंकि हमें परमाणु युद्ध की सारी चेतावनियां मिलती हैं, क्योंकि राष्ट्रों ने ये देख लिया है इस राष्ट्र के पास और ये नहीं चाहता, और यही कारण है कि दिव्य न्याय उन पर है। क्या इसलिए है कि हम तराजू में तौले गए? मैंने देखा जहां हमारे राष्ट्रपति श्री कैनेडी टॉम, मैं इसका विश्वास करता हूं कि उसका नाम कैनेडी है, जिसे नीचे इसके लिए भेजा बहुत सारे अधिकारी नीचे इस अलगाववाद के युद्ध के लिए। उसने 400 कुछ नीचे भेजे और कुछ नीचे दक्षिण में कि इस अलगाववाद के युद्ध को रोके, और जब उसने इसे पूरी रीति से समाप्त किया तब उन्होंने और नहीं भेजे। उसके पास ठीक 666 थे। ये टाइम पत्रिका में था। ओ, यदि लोग केवल आत्मिक थे तो जाग सकते थे और देखते 666 क्या है, ठीक जो उनके पास था। ये इस माह की टाइम पत्रिका है। अब हम पाते हैं कि जब तक लोग परमेश्वर को चाहना आरंभ ना कर दें, जब तक लोगों को प्यास ना लगने लगे, यीशु ने कहा धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अब आपको इसके लिए भूखा और प्यासा होना है। हम मसीह के विज्ञापन पट हैं और मसीह हमारा उत्तरदायी है। इसके लिए उत्तरदायित्व मसीह के द्वारा है और वो हमें हमारा जीवन दे रहा है कि उसको उत्तरदायी हो। अब आप किस प्रकार के व्यक्ति होंगे यदि आप किसी का उत्तरदायित्व लें? हमें किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए
यदि मसीह के द्वारा हमारा उत्तरदायित्व लिया गया हो, वो हमें उद्धार देता है, वो हमें हमारी चंगाई देता है, वो हमें हमारा स्वास्थ्य और सामर्थ्य देता है, वो हमें हमारा भोजन देता है, वो हमें हमारा घर देता है, तब हमारा उत्तरदायित्व मसीह के द्वारा लिया गया है। और 35 लोग जो कि पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, वे यीशु मसीह के द्वारा समर्थित हैं। वे यीशु मसीह के समर्थन प्राप्त लोग हैं और पवित्र आत्मा दिया गया है ताकि लोगों के लिए आदर्श हो। हमें आज क्या होना चाहिए? आज कलीसिया को कहाँ होना चाहिए? हमें ऐसा होना चाहिए, ऐसी दशा में कि संसार हमारे समान बनना चाहे। ऐसा कारण क्योंकि लोग गली में जाकर कहते हैं, एक मनुष्य है जिसके साथ मैं उसकी धार्मिक शिक्षा से असहमत हो सकता हूँ, परंतु मैं आपको एक बात बताता हूँ कि वो एक सच्चा मसीही है। महिलाएं जो गली में जा रही हैं, उन्हें कहना चाहिए वो पुराने रिवाजों वाली लगती है, वो इन स्त्रियों के समान नहीं हो सकती। आप देखिए, परंतु इस नगर में एक मसीही है। यदि कोई एक है तो वो जा रही है, क्योंकि हमारा उत्तरदायित्व यीशु मसीह के द्वारा लिया गया है। आमीन। हम किस प्रकार के व्यक्ति होंगे, कैसा होना चाहिए? यदि हम उसके विज्ञापन पट हैं और हमें उसके द्वारा समर्थन प्राप्त है, तब मसीह में एक ही है जहां हम अपना जीवन पाते हैं और अपनी सामर्थ पाते हैं, और जो हम में है वो सब पाते हैं मसीह में से आता है। वो हमारा उत्तरदायी है। मैं इसके लिए बहुत ही धन्यवादित हूँ। इसलिए हमें उसके समान होना चाहिए। चौकस रहें, हम क्या करते हैं, हम क्या कहते हैं, हम अपने प्रतिदिन के जीवन में क्या करते हैं, क्योंकि हम मसीह के द्वारा समर्थित हैं। हमें कैसी चाल चलनी चाहिए? यदि हम मसीह के द्वारा समर्थित हैं, हमें क्या कहना चाहिए? यदि हम मसीह के द्वारा समर्थित हैं, यदि कोई हमारे विरोध में बुरा कहता है, हमें क्या कहना चाहिए? यदि हम मसीह के द्वारा समर्थित हैं, हमें मसीह के समान होना चाहिए। क्या यह ठीक बात नहीं? अब केवल एक ही बात है जो दूसरी बात जो हमें करनी चाहिए। केवल एक ही नहीं, परंतु और चीजें भी जो हम सेवकों को करनी चाहिए। हमें सुसमाचार प्रचार करना चाहिए जो भूखे को पसंद आए। अब यदि हम सामाजिक सुसमाचार प्रचार करें और ये कहें, भाई आपको आना चाहिए और हमारे नामधारी का सदस्य होना चाहिए, पिछले वर्ष हमें और 4000 हमारी संस्था में मिल गए, ये वो नहीं है। यदि आप मेरी कलीसिया में आते हैं और मेरी कलीसिया के सदस्य बनते हैं, हम देखेंगे कि आपका ध्यान रखा जाएगा जब आप बूढ़े हो जाएंगे और आप सच्चे सदस्य रहें। ये एक बीमे की पॉलिसी के समान है। आपकी चिंता की जाएगी जब आप बूढ़े हो जाएंगे। हम ये देखेंगे, क्या ये अब भी आकर्षणता नहीं है? वो बात जो हम करना चाहते हैं वो सुसमाचार प्रचार करना है जो भूखे संसार को आकर्षित करे। अब आप कैसे भूखे संसार को आकर्षित कर सकते हैं जो ये भी नहीं देख सकेंगे कि वे कहां से आए हैं, वे कौन हैं, वे कहां जा रहे हैं, जब तक आप सुसमाचार प्रचार ना करें जो कि मसीह को जीवित वातावरण में ऊपर ना उठाए। अब ठीक यहाँ हमारे आसपास हम ये नहीं कर सकते, कोई मार्ग नहीं है। हम सराय के सदस्य बन सकते हैं, विचित्र लोग या किसी और सराय के सदस्य बनना उतना ही अच्छा है, परंतु हमें एक सुसमाचार प्रचार करना है जो भूखे लोगों को आकर्षित करे। ये उनको पकड़ेगा जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अब वे कैसे किए जाएंगे? धर्मी तृप्त किए जाएंगे। किससे किए जाएंगे? पवित्र आत्मा से। बाइबल ने कहा स्तफनुस भरा हुआ व्यक्ति था। किससे भरा हुआ? सामर्थ से भरा, विश्वास से भरा, प्रेम से भरा, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। यही सब था जिसका वो बना था, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। वो मसीह के लिए वास्तविक विज्ञापन पट था। उस प्रातः जब वो वहां खड़ा हुआ सनहेद्रीन की सभा में और उन्होंने उसे दोषी ठहराया, उन्होंने कहा यह मनुष्य जो कुछ ये कर रहा था, और वो अकेला खड़ा था, केवल वही अकेला वहां सनहेद्रीन की सभा में। हो सकता है 2 या 3 हजार यहूदी या 5000 वहां अपनी उंगली उठाए खड़े थे। बाइबल ने कहा जब वो वहां पहुंचा तो उसका मुख स्वर्गदूत सा दिखाई पड़ा। इसका ये अर्थ नहीं कि उसके मुख से ज्योति चमक रही थी।
एक दूत, एक संदेशवाहक होता है जो जानता है कि वो किस विषय में बात कर रहा है। स्तिफनुस वहां बिना मृत्यु के भय के पहुंचा। वो किसी भी चीज से भयभीत नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि वो किस विषय में बात कर रहा है। जैसे कि पौलुस ने कहा, मैं जानता हूं कि मैंने किसका विश्वास किया है और मैं समझाना चाहता हूं वो उसे स्थिर रखने के योग्य है जिसे मैंने स्वयं को समर्पित किया है। परंतु स्तिफनुस सनेद्रीन की सभा के सामने गया, जैसे कि भेड़ियों के झुंड में उसके लहू के लिए गुर्रा रहे थे, और उन्होंने उस पर दोष लगाया और उस पर दोष मढ़ने के लिए अपनी उंगली उठाई। उसने क्या किया? उसने कहा, हे लोगों और भाइयों, महिमा का परमेश्वर हमारे पूर्वज अब्राहम पर प्रकट हुआ जबकि वो मेसोपोटामिया में था। इसके पहले वो बुलाया जाता आगे गया और नीचे तक लाया अब्राहम का सारा इतिहास और कैसे उसके द्वारा अन्य जातियों को भीतर लाया। और जब वो निश्चित स्थान में पहुंचा, उसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण देखा। वे प्रतीक्षा कर रहे थे, वे प्रतीक्षा न कर सके और उस पर हाथ डाले। उसने कहा, तुम हठीले हृदय और कानों से खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते आए हो। जैसे तुम्हारे बाप दादाओं ने किया वैसे ही तुम करते हो। वो परमेश्वर का विज्ञापन पट था। और जब उन्होंने उसे पथरवा करके मार डाला, उसे नगर से बाहर खींच लाए और मरने तक उसे पत्थरों से मारा। जब वो मर रहा था तो उसने अपना सिर स्वर्ग तक उठाया और वे जो उसे पथरवा कर रहे थे उनके लिए क्षमा मांगी, वैसे ही जैसे मसीह ने क्रूस पर किया। तब परमेश्वर ने अपने छोटे से विज्ञापन बोर्ड को देखा जो कि लिए जा रहा था। स्तिफनुस ने स्वर्ग की ओर देखा, कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूँ और यीशु परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा है और परमेश्वर की गोद में सो गया। वो भूखे संसार के लिए विज्ञापन पट था। आप कहते हैं तो अच्छा, वहां कितने थे? आपने कहा संभव है 5000। उनमें से कितने बच गए? वहां एक था। उसने इसे उस समय कभी भी स्वीकारा नहीं था, परंतु वर्षों पश्चात, हालेलुया, कहीं आपका प्रभाव कभी नहीं मरता। एक था जो कपड़े पकड़े हुए था, शाऊल वो युवा फरीसी वहां खड़ा था परामर्श करके उसकी मृत्यु की गवाही देने को। परंतु जब उसने मसीह का पुनरुत्थान की सामर्थ का विज्ञापन उस छोटे व्यक्ति में देखा तो वो उससे कभी अलग नहीं हुआ। वही व्यक्ति पौलुस जो उस प्रातः वहां खड़ा था, हजारों प्राणों को मसीह के पास ले गया, क्योंकि एक व्यक्ति इच्छा रखता था कि अपने जीवन को यीशु मसीह के विज्ञापन पट के लिए दे दे। हमें आज क्या करना चाहिए? कोई मतलब नहीं, हमारे पास बड़ी भक्त मंडली नहीं है, हमें 10,000 को प्रचार नहीं करना है, हमें यहाँ तक कि प्रचार भी नहीं करना है। हम परमेश्वर के विज्ञापन पट हो सकते हैं। आप कैसे जानते हैं कि आपका जीवन किसी युवा को सुसमाचार के जीवन पर आरंभ नहीं करवा सकता? आप में से कुछ पुराने लोग देखिए, बूढ़ी महिलाएं किसी युवा व्यक्ति को बाहर कार्य क्षेत्र में आरंभ करवा सकती हैं, जो मसीह के लिए 10,000 प्राणों को जीतेगा, क्योंकि उसने आपके अंदर मसीह को देखा कि आपने सुसमाचार की साधारण सामर्थ्य में उसके लिए मसीह का प्रतिनिधित्व किया। जी हाँ, मैं सोचता हूँ हमें मसीह की आवश्यकता है। जी हाँ श्रीमान, मसीह को देखने का केवल एक ही मार्ग है, जब वो एक दूसरे में परिवर्तित होता है। मैं आप में मसीह को देखता हूँ, आप उसे मुझ में देखते हैं। इस प्रकार से हम मसीह को देखते हैं। मैं सभा में आता हूँ, मैं प्रचार आरंभ करता हूँ, मैं लोगों को देखता हूँ। आप देख सकते हैं कि वे इसमें रुचि रखते हैं या नहीं। बस कुछ मिनट और आप अपनी भक्ति मंडली को देखिए, आप बता सकते हैं कि आप उन्हें उकता रहे हैं या नहीं। समझे? और पहली बात, आप जानते हैं, आप उन्हें बैठे हुए देखते हैं, आशा में हर वचन के बने हुए हैं। समझे? मैं मसीह को उस व्यक्ति में परिवर्तित होते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए भूखा और प्यासा है। तब मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ, वो मसीह को मुझ में परिवर्तित होते हुए देखते हैं, मैं मसीह को उसमें परिवर्तित होते हुए देख रहा हूँ। इसका अर्थ है कि मसीह आपके मध्य में है। आमीन। भूखे और प्यासे हैं। मैं भक्तगणों को देखता हूँ कि वे कैसे इसे लेते हैं। कुछ और कहिए, ध्यान दें कि इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उनके मुख पर ध्यान दें, चमक रहे हैं, आनंद से भरे हुए हैं। तब वे कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ये मसीह है। मैं मसीह को उस व्यक्ति में देखता हूँ, क्योंकि सुसमाचार
मसीह का सादा सुसमाचार उनके हृदय को पकड़े हुए है, क्योंकि वे लोग भूखे और प्यासे हैं। और मैंने यहाँ एक बड़ा बोर्ड, एक विज्ञापन पर दिखा दिया है। किस प्रकार का विज्ञापन? किसी धार्मिक विज्ञान का नहीं, ना ही मनुष्य द्वारा बनाई हुई शिक्षा, परंतु मसीह को, जो आज वैसे ही जीवित है और एक सामर्थ के लिए, क्योंकि वो कल, आज और सर्वदा एक सा है। आमीन। ये ठीक है। वे परमेश्वर की सामर्थ को कार्य करते देख सकते हैं, इसे भवनों के ऊपर देखते हैं और इसे लोगों को चुनते हुए देखते हैं, उनके हृदयों को जांचते हुए, बीमारों को चंगा, उनके हृदय के गुप्त विचारों को प्रकट करते हुए, बहरों के कान खुलते हुए और अंधों को देखते हुए। ये क्या है? ये आकर्षित कर रहा है। ये मसीह का सूचना पट है और लोग इसे देखते हैं और वे जमघट लगाते हैं और वे परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब वे एकत्र होते हैं तो मैं उनमें देखता हूँ और वे परमेश्वर की महिमा करते हैं। जब वे परमेश्वर की महिमा करते हैं तो मैं उनमें देखता हूँ। वे यहाँ देखते हैं जब ये इस ओर आता है। इस एक दूसरे में होते हुए हम मसीह को अपनी ज्योति चमकाते हुए देखते हैं। कोई मतलब नहीं मैं उसे यहाँ कितना परिवर्तित करता हूँ, जब तक वो आप पर भी परिवर्तित ना हो हम इसे कभी नहीं समझेंगे। सुसमाचार तब तक प्रभाव रहित रहेगा जब तक उसे कोई वहाँ लेने वाला नहीं था। बहुत से होंगे जो नहीं लेंगे, परंतु जो इसे लेंगे वो उनमें परिवर्तित होगा। वहाँ उस प्रातः स्तिफनुस के प्राण दंड पर 5000 लोग हो सकते हैं, परंतु वहाँ एक था जिस पर यह परिवर्तित हुआ। यहाँ तक कि उसके जीवन के अंत में उसने कहा, मैं इस योग्य भी नहीं कि उसका एक संत कहलाऊं। उसने कहा, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया है मृत्यु तक भी। उसकी सहमति उस शहीद के पथरवा में स्तिफनुस पौलुस से कभी अलग न हुआ। उसने कहा, मैंने कलीसिया को मार डालने तक भी सताया। समझे? ये बात उससे कभी अलग ना हुई, क्योंकि उसने मसीह को परिवर्तित होते हुए देखा था। स्तिफनुस ने ये कैसे किया? उसने कभी भी आश्चर्यकर्म नहीं किया, यद्यपि वो जानता था कि मसीह आश्चर्यकर्म करने वाला था। उसने अपने जीवन को इस प्रकार प्रस्तुत किया कि उन्होंने देखा कि ये मसीह की सामर्थ थी। आमीन। संभव है आप कभी भी दर्शन ना देखें, आप कभी भी अपने हाथ बीमार व्यक्ति पर ना रखें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ को अनुभव करें। एक मनुष्य के कंकाल को फिर से जीवन में वापस ले आए। हो सकता है आपने कभी भी 3 या 4 मेघ धनुष में उसको सामने खड़े हुए ना देखा हो। संभव है आप उसकी आवाज कभी ना सुने, परंतु फिर भी आप उसके विज्ञापन पट हो सकते हैं, जो कि यीशु मसीह को परिवर्तित करेगा, एक जीवन के द्वारा जो इतना शुद्ध है और संसार से दूषित नहीं किया गया। आसपास की गंदगी जो आपके जीवन के चारों ओर है, गंदा ना किया गया हो, परंतु एक शुद्ध चीज जो कि भूखे हृदयों को भूखा प्यासा बना दे कि आपके समान बने। आमीन। तुम पृथ्वी के नमक हो। यदि नमक अपना स्वाद खो दे तो उसे कैसे नमकीन किया जाएगा? ये ठीक बात है। भूखे और प्यासे हैं। तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने ऐसा चमके ताकि वे तुम्हारे भले कार्यों को देखकर आप क्या करते हैं और पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। भूखे हैं, विज्ञापन पट चमक रहे हैं। बहुत अच्छा। जी हाँ श्रीमान। अब हम ये भी नहीं करना चाहते, हम नहीं चाहते कि इसे जल्द बेच दें। कहते हैं, अरे मेरा बीती रात्रि में मत परिवर्तन हुआ, हालेलुया, सारा संसार। आप ये नहीं कर सकते, ये तुरंत बेचना है। यदि हम ये करते हैं, सामान अधिक अच्छा नहीं है। यदि आप अच्छी तरह रहते हैं और कहते हैं, मैं जानता हूँ एक बार अपने मत परिवर्तन के पश्चात मैंने 2 सप्ताह के लिए अच्छा जीवन जिया, मैं दो सप्ताह तक सिद्ध जीवन, ये तुरंत बेचना है। ये इस हेडिकॉल के समान है जो अभी हमारे पास था। कुछ नहीं, थोड़ी सी विटामिन इसमें मिली हुई है और ये अधिक नहीं चलता, परंतु थोड़े समय के लिए ये अंत में समाप्त हो जाता है। आप प्रतिदिन के मसीह, हर घंटे के मसीह, हर वर्ष के मसीह, ना कि जल्द बेचना, परंतु तुम्हारा उजियाला ऐसे चमके। यदि आप किसी व्यक्ति के पास जाएं और उसे मसीह को स्वीकार करने को कहें, वो आपके मुंह पर हंसता है, अच्छा इससे कुछ नहीं, या वो इसे स्वीकार करेगा, नहीं, ये एक हेडिकॉल बिक्री है। हम हेडिकॉल नहीं बेच रहे हैं, हम सुसमाचार, जीवित परमेश्वर की सामर्थ बेच रहे हैं। मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। यदि संसार ने आपसे घृणा की है, उन्होंने इसके पहले आपसे घृणा करते मसीह से घृणा की है, इसी कारण उसे क्रूस पर पहुंचाया। परंतु हम उसके प्रतिनिधि हैं, हम उसके विज्ञापन पट हैं, हम उसका विज्ञापन करते हैं। बहुत अच्छा दिखने वाला सामान नहीं। बहुत सा डॉक्टर PhD LLD
महान पवित्र की हुई कलीसिया अमुक अमुक की और अमुक अमुक वहाँ अमुक अमुक में स्थापित की गई थी, और वो ये हमारे पास ये वो और आदि आदि है, उनमें भूख जगा दें। आमीन। एक सादे स्वच्छ मसीह के विज्ञापन पट के साथ आपके जीवन के आर पार वे मनुष्य आपके भले कार्यों को देखेंगे और पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करेंगे। यही है, संसार के कूड़े के साथ मेल जोल ना करें। अपना विज्ञापन इस प्रकार से करने का यत्न ना करें जैसे कोई कहता है, भाई मैं उस अमुक अमुक बड़े आराधनालय से संबंध रखता हूँ, ये नगर का सबसे बड़ा आराधनालय है। हमारे पड़ोस के समीप में वहाँ एक व्यक्ति है, उसने वहाँ राष्ट्रीय मार्ग पर एक आराधनालय छोड़ा है कि किसी बड़े आराधनालय में जाए, क्योंकि उन्होंने कहा कि अच्छे वर्ग के लोग वहाँ जाते हैं। एक अच्छे वर्ग के लोग, समझे? वे नहीं जानते उनके मस्तिष्क पर धूल जम गई है। ये संसार की वस्तुओं से मैला हो गया है। लोगों का एक अच्छा वर्ग, अच्छे वर्ग के लोग क्या हैं? वे लोग जो परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हैं। यदि वे इतने निर्धन हैं, वे नहीं जानते कि अगले समय का खाना कहाँ से आ रहा है। केवल उसी वर्ग के लोग हैं जो किसी योग्य हैं। ये वे लोग जिन्होंने नया जन्म प्राप्त किया है। जब यीशु आया तो उसने किस प्रकार के वर्ग के लोगों को चुना? अनपढ़, मछुआरे लोग, पतरस प्रेरित, महान संत जिन्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजी दी गई, अपने नाम के हस्ताक्षर भी न कर सके, पुरानी मछली की महक से बदबू वाले और आदि आदि पुराने चीकड़ कपड़े वाले। यीशु ने उस वर्ग के लोगों को लिया। आज यदि वे कलीसिया में आ जाएं तो उन्हें लात मारकर बाहर कर दिया जाए। यदि अंदर आ जाएं आराधना के अधिकार के लिए, समझे? लोग वर्गों को देख रहे हैं। और क्या आप जानते हैं कि शैतान वर्ग में रहता है? आप जानते हैं कि स्वर्ग में पहले युद्ध का क्या कारण था? जब लूसीफर ने महान लोगों का वर्ग बनाया, अच्छे वर्ग के स्वर्गदूतों को लिया, उसने सोचा एक बड़ा राज्य, एक अधिक चमकदार राज्य, उससे जो मिकाइल का था, और वो स्वर्ग से लात मारकर निकाला गया। देखिए वर्ग कहाँ से आया? वर्ग से अलग रहें। भूखा वर्ग नहीं मांगता, भूखा खाना चाहता है। हाँ श्रीमान, ठंड आग चाहता है, चित्र नहीं आग। और भूखा परमेश्वर के लिए प्यासा है, सुसमाचार चाहता है और यीशु मसीह की सामर्थ को। आमीन। कोई मतलब नहीं ये कितना सादा है, कितना संसार के साथ ये कितना अप्रिय है। वे वास्तविकता चाहते हैं। एक मनुष्य जो मर रहा है, एक मनुष्य जो जानता है कि उसे परमेश्वर से मिलना है, वर्ग की चिंता नहीं करता। वो परमेश्वर को ढूंढना चाहता है। वो आश्वासन पाना चाहता है कि जब वो नदी के किनारे आए तो वहाँ कोई होगा कि उसे मिले और उसका मार्गदर्शन करे। वो कुछ चाहता है जो उसमें बस जाए, जो जानता है मेरा बचाने वाला जीवित है, अंतिम दिन वो पृथ्वी पर खड़ा होगा। मैंने मान लिया है कि कुछ भी वर्तमान नहीं है जो कि भविष्य है या होगा। भूख, खतरे या कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है जो मसीह में है। वे यही चाहते हैं। मैं कुछ वो चाहता हूँ, ना कि बनावटी विश्वासी कुछ जल्द बेचना और यहाँ आकर इस कलीसिया का होना। मैं कुछ वो चाहता हूँ। कहते हैं भाई मैं जाऊंगा और कलीसिया का सदस्य हो जाऊंगा, मैं एक पवित्र सेवा में हो जाऊंगा, पास्टर मुझे गुप्त रीति से बपतिस्मा देगा और मुझे कलीसिया में ले लेता है। नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं है। ये उसमें से एक सामान को जल्द बेचना है, ये अधिक नहीं चलेगा। मैं पुरानी वास्तविक बातचीत चाहता हूँ। एक पुरुष या महिला जो बाहर आकर कहना चाहेगा मैं गलत हूँ, मैं अपने पड़ोसी के समान बनना चाहता हूँ, मैं अपनी पड़ोसन के समान बनना चाहती हूँ, मैं अपने पड़ोसी के व्यक्ति के समान बनना चाहता हूँ, मैं लोगों के सम्मुख भक्ति के साथ चलना चाहता हूँ कि लोग मेरे लिए भी वैसा ही सोचें जैसे उसके लिए। मैं यीशु मसीह के समान होना चाहता हूँ। अब बंद करते हुए स्मरण रखें, मैं बोलता जा रहा हूँ, परंतु बंद करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, हम उसको बेचने वाले प्रतिनिधि नहीं हैं, हम उसके विज्ञापन पट हैं। समझे? मत सोचिए कि हम उसके बेचने वाले हैं। उसे किसी बिक्रीकर्ता की आवश्यकता नहीं है, केवल विज्ञापन पटों की। मैं पब्लिक सर्विस कंपनी के लिए कार्य किया करता था और हमारे पास ये मोगल बत्ती थी और उनकी इस पर प्रतियोगिता थी। जो इसमें अधिक से अधिक लैंप बेचे उसे एक पुरस्कार और आदि आदि, एक निश्चित प्रतिशत वो अपनी बिक्री के लिए ले। अच्छा, हर व्यक्ति, हर कर्मचारी को इन लैंपों के लिए बेचने वाला होना है। मुझे कुछ इस प्रकार का विचार मिला, यदि चीज की मुझे गारंटी मिले, कंपनी मुझे इस लैंप की गारंटी दे। अब यदि इस लैंप में कोई अच्छाई है
तो वो स्वयं ही बिक जाएगा। और यदि इसका अच्छा नहीं है तो मैं लोगों पर कुछ मर रहा हूँ जो कि ठीक नहीं है। मैंने इसमें कभी भी विश्वास नहीं किया। मैं इन दवाब की बिक्री के सामान पर विश्वास नहीं करता। यही कारण है कि मैं इन धर्मों में विश्वास नहीं करता। यदि मेरे पास एक अच्छा उत्पादन है तो ये स्वयं बिकेगा। ये ठीक बात है, ये स्वयं को बेच लेगा। इसलिए देखिए मैंने क्या किया। मैं वहां गया, मैंने उस संचालक से कहा, मैंने कहा क्या ये लैंप पूर्णतः गारंटी वाले हैं? ठीक, सही गारंटी वाले। वे वापस तो नहीं आ जाएंगे? नहीं श्रीमान। और ये गारंटी वाले हैं? इसकी बनावट और हर चीज की गारंटी है? हाँ, मैंने देखा उनकी ज्योति सुंदर कोमल है। कमरे में कोई भी महिला इसको सराहेगी। आप जानते हैं मैंने क्या किया? मैंने उनमें से लगभग 200 संभाल लिए और आसपास में मैं जितनों को जानता था चल पड़ा। कहा, बिली तुम इस प्रातः में क्या चाहते हो? क्या मैंने अपने बिल का भुगतान नहीं किया? मुझे बिल जमा करने होते थे। मैंने कहा, आपने बिल का भुगतान किया है, मैं एक और करवाना चाहता हूँ। मैंने कहा, मेरे पास एक लैंप है। ओह, मैं इसे नहीं खरीद सकता। अब एक मिनट रुकिए, मैंने आपसे इसे कभी भी खरीदने के लिए नहीं कहा। मेरे पास इतना बोझ है कि मैं एक आपको आपके घर में उतारना चाहता हूँ। आप इसे 2-1 सप्ताह रखिए और इसका आनंद लें, और मैं वापस आऊंगा और उसे ले जाऊंगा। हमें इन चीजों का विज्ञापन करना है। इन्हें अभी अभी निकाला है, इसलिए मैं इसे आपके घर में रखूंगा। ठीक है बिली, अब मैं इसे खरीद नहीं सकता। इसे खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने इससे आपको खरीदने तक को नहीं कहा। क्या मैंने आपको कहा? मैंने बस इतना कहा, बस आपके घर में रखना चाहता हूँ। आप इसका आनंद लें, इसमें उपहास नहीं है, जरा भी नहीं। आप मुझे जानते हैं, मैं वापस आऊंगा और इसे उठा लूंगा। मैं फिर 2 सप्ताहों में आकर उठा लूंगा। ठीक है, मुझे अधिकार है और इसे उठा लूंगा। मैं केवल आपसे ये चाहता हूँ कि मैं इसे अपने ट्रक पर से उतारना चाहता हूँ और रखने के लिए एक स्थान चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर इतने उतारने हैं। मैं इन्हें अपने ट्रक पर से उतारना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप इसे खरीदें। मैंने आपको खरीदने के लिए नहीं कहा। मैंने आपसे केवल इतना कहा है कि आप इसे यहाँ रख लें। अच्छा, यदि ये टूट गया, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसके लिए मैं जवाबदार हूँ। मुझे मालूम है कि लैंप अपने आप को स्वयं बेच लेगा। मुझे मालूम था कि ये वास्तव में अच्छा उत्पादन है। मैंने लैंप को घर में रख दिया। मैंने 200 में से 10 नहीं उठे। मैंने प्रतियोगिता जीत ली। क्यों? लैंप ने स्वयं को बेचा। आप एक बार देखिए और देखिए ये क्या है, तब आप उसे चाहेंगे। ये स्वयं को बेचेगा। यही वो बात है। हमें मसीह को बेचने के लिए बड़े संगठन की नहीं, हमें अच्छा शिक्षित और शानदार लोग जो कि मेयर और नगर की विभिन्न वस्तुएं नहीं लेनी है। हमारे पास मसीह होना चाहिए और मसीह स्वयं को बेच लेता है। आप मसीह को मनुष्य के हृदय में डाल दें। आपको उसे बताना नहीं है कि आपको ये या वो संगठन का सदस्य बनना है। वो उत्पादन पर पहले ही बिका हुआ है। क्या आप भूखे हैं? धन्य वे हैं जो भूखे और प्यासे हैं। हमारे लिए तय है कि हम अब प्रभु भोज की मेज पर आए। उनके लिए जिन्होंने अभी तक कभी भी संभव है मसीह को अपने जीवन में नहीं लिया है। यदि आप मसीही हैं तो आपको भूख लग रही है। अब मैं 31 वर्षों से मसीही हूँ और हर दिन मैं मसीह के लिए भूखा होता हूँ। इससे अधिक जब मैंने आरंभ किया, जैसे जैसे दिन बीतते गए वो अधिक मीठा होता जाता है। और मैंने उसके छोटे विज्ञापन पटों को देखा है, जैसे कि मैंने उन्हें सड़कों पर जाते देखा है, अस्पतालों में देखा है, उनकी मृत्यु की घड़ी में देखा है, उन्हें यहाँ पर जब वे दिखाई पड़ते हैं देखा है। कैसे उसने स्वयं को एक वास्तविक मूल संत की स्थिति में बना रखा है। अधिक समय नहीं हुआ मैं यहाँ एक स्वागत कक्ष पर खड़ा था। एक साधारण महिला को देखा, घूमना आरंभ किया। कहा, क्या आप यीशु को अपना बचाने वाला करके जानती हैं? और लड़के ने अपना सिर नीचे कर लिया, दरवाजे की ओर, मेरी ओर बिल्कुल नहीं देखा। आप उसी स्थान पर हैं। ओह, वो मुझे नहीं जानती थी, परंतु मैं उसे जानता था। अब वो विवाहित है। उसने एक प्रचारक से विवाह किया और वो बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए, यही बात है। मैं उस विज्ञापन पट को देखना चाहता हूँ। मैं उसे देखना चाहता हूँ। ये मेरी भूख जगा देता है। वहां ले जाता है जहां हम खा सकते हैं, आत्मिक भोजन खा सकते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि लड़की किसी
कलीसिया से संबंधित नहीं है, वो मसीह ही थी। ये ठीक बात है, आप बता सकते हैं। यद्यपि बाइबल ने कहा, उसके बाद जब पतरस और यूहन्ना ने उस मनुष्य को उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता था चंगा कर दिया, वो माँ के गर्भ से लंगड़ा था। उसमें इतना बल नहीं था कि वो अधिक समय तक खड़ा रहे। पतरस को उसे उठाना पड़ा कि उसे चलाए। चंगा हो गया था उसकी माँ के गर्भ से। और जब वे उसे सभा के सामने लाए, उसे यीशु के नाम को प्रचार करने से मना किया और उन्होंने जाना कि अनपढ़ थे। बाइबल ने बताया, ये चेले यूहन्ना, पतरस अज्ञानी और अनपढ़ मनुष्य थे। वे किसी महान धर्म विज्ञान को नहीं जानते थे। वे मछुआरे थे, अपने हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते थे। परंतु कहा, उन्होंने उन पर ध्यान दिया कि वे यीशु के संग थे। वे कौन थे? विज्ञापन पट। विज्ञापन पट। ओ, हम आगे जा सकते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि विज्ञापन पट हो जाएं। होने पाए यहाँ ये वर्णम आराधनालय, ये छोटा पवित्र स्थान और परमेश्वर को समर्पित, ये इस सारे राष्ट्र के लिए विज्ञापन पट हो जाए। ये सारे राष्ट्र में मसीह के पास आने के लिए भूख प्यास जगा दे। ये मेरी प्रार्थना है। 1 मिनट के लिए हम अपने सिरों को झुकाएं। बहुत ही अनुग्रहकारी पिता, वास्तव में हम भाग्यशाली लोग हैं कि हमारे जीवनों में और हमारे हृदयों में मसीह है। हम उसके लिए बहुत ही आभारी हैं हमारे पिता। हम जानते हैं कि उसे जानना जीवन है, ना कि मत्सार को, ना कि पुस्तक को जानना, परंतु मसीह को जानना जीवन है। और पिता परमेश्वर, हम जिन्होंने आपको इस प्रकार से पाया है, अपना बेचने वाला, अपना चंगा करता, हमारी सामर्थ, हमारी सहायता यहोवा की ओर से आती है। हम मानते हैं कि हम कुछ नहीं हैं, हम कुछ नहीं जानते। हम केवल एक बात जानते हैं या जानने की इच्छा रखते हैं, वो मसीह है, उसकी पुनरुत्थान के सामर्थ्य में, क्योंकि हर जो उसका विश्वास करता है उसके पास अनंत जीवन है। और स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस छोटी कलीसिया को आशीषित करेंगे। और ये लोग जो यहाँ इस गर्म रात्रि में हैं, यहाँ इस सबत की सांझ में, परमेश्वर की आशीषों के लिए कुछ मिले जुले और टूटे हुए शब्द जो भूखे और विज्ञापन पट देखने वाले यात्रियों के लिए दिए गए, परमेश्वर हमें इतना भूखा और प्यासा कर दे कि हम अपने विज्ञापन पटों को देखेंगे, मसीही जीवन दिखे। होने पाए हम आपके लिए विज्ञापन पट हो जाएं। होने पाए आप अपनी ज्योति भूखी आत्माओं पर चमका सकें, ताकि वे भूखे हो सकें जब वे विज्ञापन पट देखें जिसका हम विज्ञापन कर रहे हैं। मसीह हमारा उत्तरदायी है, हमें शांति में जीवन दिया है, एक पूरा आनंद और हमारे प्राणों में बल, और ऐसा जीवन जिए ताकि लोग उसके समान होना चाहेंगे। प्रभु से स्वीकार करें, इसे हम सबको प्रदान करें। और संभव है कुछ यहाँ ऐसे हों जिन्होंने अब तक वो नहीं पाया, परंतु आज रात्रि वे अध्ययन कर रहे हैं और देख रहे हैं। अपनी जीवन यात्रा में भिन्न होने के लिए पुराने पवित्र किए हुए लोग, वे पुराने समय की माताएं, वो मनुष्य जिस पर लोग सड़क चलते हुए हंसे और सोचा कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है, वहां खड़ा हुआ प्रचार कर रहा है। परंतु अब देखते हैं कि वो मनुष्य एक विज्ञापन पट था, वो एक चिन्ह था जो संकेत दे रहा था। वो बूढ़ी पवित्र माँ जो सड़क पर गई पीछे की ओर अपने बालों को अमेठे हुए, और अब भी हम युवा लोग उन पर हंस सकते होंगे और सोचे ये किस प्रकार की पुरानी चीज है, परंतु प्रभु हम अनुभव करते हैं वो अनंत जीवन का विज्ञापन पट था। हमने इसे पिता को दे दिया। हम दुखी हैं, हम वापस चले और आज रात्रि पिता से फिर से इसे ठीक करें, हमें उसके समान बनाएं, हमें जीवन दें। हम आपके समक्ष संतों के समान दिखाई पड़ें। हम उस तरह से व्यवहार करना चाहते हैं कि वो मनुष्य, हमने उसके लिए बहुत बुरा बोला, वो मनुष्य जिससे हम लड़े, उसने कभी भी पलटकर कुछ नहीं कहा, परंतु बहुत ही प्रिय और कहा, पुत्र ठीक है, प्रभु तुम्हें आशीषित करे।